समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिनाथ प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज पुनः मैं आप सबको संबद्ध कर रहा हूं उन श्री चरणों से जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के रूप में जगत विख्यात हैं, जिन्हें हम जानते हैं गुणात्मक प्रणेता के रूप में, और जो जाने जाते हैं भावना प्रवर्तक के, भावना योग प्रवर्तक के रूप में, तथा जिनसे चल रहा है शंका समाधान, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर पा रहा है। इस चरण है परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के। ये विराजित हैं सिद्धपुरी सीहोर में, जहां आज सहस्राधिक विदिशा के भक्तगण पहुंच करके अपनी भक्ति अर्पित करके अपने जीवन को धन्य प्रकार पर पा रहे हैं। भोपाल से तो नित्य प्रति सहस्रों लोग गुरुदेव के चरणों में आते ही आते हैं, और आप सब सीहोर, आष्टा, सोनकच्छ, संपूर्ण आसपास के लोग, दूर डाल्टनगंज से भी एक भक्त गुरुदेव के शरण में आ चुका, सुभाष जैन आ चुका है। तो ये सब अपने नमन करते हुए मैं आप सबके गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हो, इस भाव को लेकर के पहले आशीर्वाद दिलाऊंगा। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न के लिए प्रस्तुत करना चाह रहा हूं परम श्रद्धेय विद्युत प्रवर श्रीमान सुदर्शन लाल जी जैन भोपाल से, जो जाने माने भारत के जाने माने विद्वान हैं, जिनका अभिनंदन ग्रंथ के रूप में सारस्वत राष्ट्रपति सम्मान सम्मानित श्रीमान सुदर्शन लाल जी अपने इस ग्रंथ को समाज के अध्यक्ष श्रीमान अजय जी एन को समर्पित करके अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगी श्रीमती डॉक्टर पुष्पा दुबे, डीन हिंदी विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, जिन्होंने MA तृतीय वर्ष के सेमेस्टर में आचार्य श्री को विशेष रूप कवि के रूप में प्रस्तुत करके उनकी कविता के कुछ अंश, मुखमाटी कुछ अंश पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराए हैं। ऐसी डॉक्टर पुष्पा दुबे, डीन बरकतुल्लाह विद्यालय भोपाल, तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुवर वाहिद गुरुदेव। आज मैं भक्तों की जो विशाल रैली है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि शायद आचार्य श्री ही आ गए यहाँ पर। क्या रोज देखता हूं, और आपकी जो कर्मठता और जैन धर्म के विकास के लिए जो आधुनिक चिंतन, वैज्ञानिक, सामान्य नहीं है, तो वो देख करके आज सब अभी लोग, आप लोग आपके भक्त हो गए। मैं रोज सुनता हूं टीवी पर, महाराज जी ने ही इसका विमोचन कराया था 52 गजा में, कि युवा पीढ़ी को हम कैसे मार्ग पर लाएं। मेरा एक निवेदन है, जैसे महाव्रत के बाद अनुव्रत है श्रावकों के लिए, पर आज के व्यक्तियों के लिए, केवल युवा नहीं बड्ढों को भी, वो पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। पहले तो निकलते थे, छन्ना हाथ में देख करके समझ जाते थे कि ये जैन है। आज वो बात नहीं है, छन्ना किसी के हाथ में ही नहीं है। सिख लोग हैं, उनके चालान चिन्ह है, मुसलमानों का चिन्ह है, ब्राह्मणों का चिन्ह है, हमारा चिन्ह गायब हो गया है। तो अब मैं ये चाहता हूँ गुरुवर से कि जो पहली प्रतिमा धारण करना चाहता है, वो भी इतनी कठिन हो जाती है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे श्रावक की 11 प्रतिमाएं बताई हैं, उनमें पहली प्रतिमा के हम 3-4 भाग कर दें? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और जिससे हम सबको पकड़ में आ जाएं। जैन की पहचान कैसे बनाए। आज वर्तमान की जीवन शैली को देखते हुए जो हमारी शास्त्रीय और पारंपरिक पहचान है,
उसमें बहुत सारे लोगों को अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयाँ महसूस होती है। पर मैं आज आप सबसे कहता हूँ कि आज भी आप अपनी पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ मत कीजिए, केवल 2 बातें अपना लीजिए। नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर अपने आप को खड़ा रखिए, आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी। ये जैन की पहचान, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे जीवन में नैतिकता और अप्रामाणिकता कहीं से प्रवेश न करे। यदि ये हो गया तो मैं समझता हूँ ये भी जैन धर्म की प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग होगा। श्रीमती डॉक्टर पुष्पा दुबे उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमती कीर्ति जी जैन दिल्ली से, धर्मपत्नी मुकेश जी जैन, मेट्रो ट्रस्टी गुणायतन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम, सत सत प्रणाम, नमोस्तुते। मैं पुष्पा दुबे, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के हिंदी विभाग के चेयरमैन होने के नाते अपनी टीम के साथ में मैंने काम किया था सर, और उसमें आचार्य विद्यासागर जी को ऐच्छिक विषय के रूप में एमए के पाठ्यक्रम में हम लोगों ने फाइल तैयार करके महामहिम राज्यपाल जी को भेजी, और ये हर्ष का विषय है कि उन्होंने स्वीकृति दे दी हमें, और सत्र 20-21 में एमए तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में ये पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। बहुत सुंदर। तदुपरांत में मेरी एक जिज्ञासा, एक प्रश्न है। वर्तमान समय वैभव और विलासिता का वातावरण जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ सभी धर्म और संप्रदायों के संत और धर्माचार्य, आचार्य, मुनि सभी के हमें प्रवचन के रूप में, धर्म ग्रंथों के रूप में, उपदेश के रूप में हमें बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध है। इसके बावजूद बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है। सामान्य मनुष्य और साधक किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। आध्यात्मिक चेतना ऊर्ध्वगामी वह बनाए, लेकिन वो चयन नहीं कर पाता है। इस संबंध में आपसे प्रकाश डालने हेतु विनम्र निवेदन है। नमो। देखिए, आपने सुना होगा दिल्ली की हवा बहुत दूषित हो गई, और वहाँ के बढ़ते हुए प्रदूषण के परिणाम स्वरूप सारे उपाय अधूरे से हो गए। सुना ना? बस मैं भी यही कहूँगा, वर्तमान युग में इतना ज़्यादा वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है, और वैचारिक प्रदूषण फैला ही नहीं है, फैलाया भी जा रहा है। जैसे कहते दिल्ली ऐसी ही प्रदूषित है, और उसके बाद पंजाब की वो क्या जलती है, पलड़ी। हाँ, पलड़ी जलती है तो और ज़्यादा। तो यहाँ प्रथमतः ऐसे ही प्रदूषण, और दूसरी तरफ से वर्तमान का मीडिया जिस तरह की चीजें 24 घंटे परोस रहा है, इसने पूरे वातावरण को विषाक्त बना दिया। इसमें श्वास लेना भी मुश्किल है। तो अब ऐसी सलाह दी जाने लगी है कि अपने घरों में कुछ खास प्रजाति के पेड़ रखे, पौधे रखे, जो कम से कम आपके घर के प्रदूषण को कम करेगा, और आप कम से कम सही सांस ले सकोगे। तो मैं समझता हूँ वर्तमान की सांस्कृतिक प्रदूषण के दौर में हम साधु संतों के वो वचन, वे छोटे छोटे पौधे हैं जो अपने घर में रखता है, वो उस प्रदूषण से अपने आप को बचा पाता है। और कोई उपाय नहीं है। ये पौधे लगे हैं तो घुटन से बच रहे हो, नहीं तो अभी तक तो चले ही गए होते। इसलिए इस विषम दौर में जहां अपसंस्कृतियां रोज अपना पांव पसार रही है, अपने आप को बचाना है तो धर्म की शरण में आओ, धर्म गुरुओं की शरण में आओ, उनके धर्मोपदेशों को सुनो, जीवन में बदलाव आएगा। आप कह सकते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी बदलाव कहाँ है? मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत प्रवचन है, इसलिए ये दुनिया ठहरी है, नहीं तो अभी तक तो भस्म हो गई होती। और फिर ये जितने सुनने वाले हैं,
पूरे 135 करोड़ की आबादी में कितने लोग हैं जो नियमित साधु संतों का समागम करते होंगे? मुश्किल से 2-3%। बहुत ज्यादा अगर कर लो तो 5%। वो 5% भी जो है वो 1 घंटे यहां सुनते, 23 घंटे क्या सुनते हैं? आप सोच लो असर किसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वो 1 घंटे सुनने वाले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं और इस धरती की शोभा बने हैं। हमें इसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। कलयुग है, कलयुग में पाप बढ़ेगा, धर्म घटेगा, पापी समादर पाएंगे, धर्मी का तिरस्कार होगा। ये कलयुग की पहचान है। फिर भी हमें हताश नहीं होना है, अपने जीवन की आखिरी सांस तक धर्म की ज्योति को ज्योतित रखना। आइए श्रीमती कीर्ति जी मुकेश मेट्रो दिल्ली माइक दो। दृष्टिगुणायतन और तैयार रहें श्रीमान जयंत जी शाह प्रतिनिधि श्वेतांबर जैन समाज सीहोर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, जब हम मंदिर जी में दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ मंदिरों में नई प्रतिमाएं होती हैं और कुछ मंदिरों में प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं। तो दोनों के दर्शन करते वक्त भावों में कुछ अंतर रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? हमारी दुर्बलता, हमारा दृष्टिकोण या उन प्रतिमाओं का अतिशय? बहुत अच्छा सवाल है। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं और अलग अलग बिंबों पे हमारे अलग अलग भाव होते हैं। आपने पूछा है इसकी वजह क्या? हमारी दुर्बलता या हमारा दृष्टिकोण या प्रतिमाओं का प्रभाव? मेरी दृष्टि में दोनों बातें हैं। कुछ हमारी दुर्बलता है, हमारा तीनों बातें हैं, दृष्टिकोण और प्रतिमाओं का असर भी। सबसे पहली बात तो यह है कि ये फर्क हमें इसलिए दिखता है क्योंकि हम मूर्ति के दर्शन करते हैं, मूर्तिमान हमें दिखता ही नहीं। जब हमारी दृष्टि मूर्ति पर जाती है तो हर अलग मूर्ति के रूप, विन्यास आदि को देखकर हमारे मन पर उसका अलग असर होता है, वैसा हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। और ये हमारी दुर्बलता है कि हम मूर्ति को देखते हैं, मूर्तिमान को नहीं, और मूर्ति को देखने से हमारा दृष्टिकोण भी अलग अलग हो जाता है। हमें दिखने लगते हैं भगवान कब के हैं, कौन सी शताब्दी के हैं, इनका रूप विन्यास कैसा है, इनका शिल्प कैसा है, इनका वैभव कैसा है, वो मूर्ति पर ही ध्यान जाने लगता है। तो इस दुर्बलता से ऐसा दृष्टिकोण आता है। दूसरा कि जो हर प्रतिमा का अपना प्रभाव होता है। प्राचीनता के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण तो होता ही है, लेकिन जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा में जितनी प्रबल विशुद्धि होती है, प्रतिष्ठापित होने के बाद उस प्रतिमा का उतना अलग असर होता है। आजकल तो लोग एनर्जी साइंस की बात करते हैं, लोग ऊर्जा का मापन भी करते हैं, उसके आधार पर बताते तो हर प्रतिमा का अपना एक प्रभाव होता है, खिंचाव होता है, वह भी अपना असर दिखाती हैं। लेकिन मुझसे अगर आप सलाह लो तो मैं तो यही कहूँगा, मंदिर में जाओ तो भगवान के दर्शन करो, प्रतिमा का दर्शन मत करो। मूर्तिमान को देखेंगे तभी हम सफल होंगे। आइए श्रीमान जैन जी शाह साहब सीहोर से तैयार हैं श्रीमान नरेंद्र जैन पिंडरई से प्रवासी भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। आजकल विशेषकर युवा पीढ़ी में ये धारणा घर कर गई है कि हम धर्माचार्यों के पास जाते हैं, विशेषकर जैन धर्म के धर्माचार्यों के पास जाते हैं तो मोक्ष मार्ग की बात होती है और आत्मा के कल्याण की बात होती है, परंतु हमें भौतिक साधन और अर्थोपार्जन भी करना पड़ता है। तो उनमें ऐसी धारणा हो गई, जब कोई समस्या आती है तो ज्योतिष के उपाय बताने वालों के पास या चमत्कार दिखाने वालों के पास जाते हैं। तो ऐसे धारणा के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, बात सही है, लोग इस तरह के लोगों के संपर्क में जाते हैं और जब सब जगह से हार जाते तो वापस गुरु चरणों में आते हैं। जी, हारने के बाद आते हैं। इसकी मूल वजह है तत्व ज्ञान की कमी, भय और लोभ से ग्रस्त चित्तवृत्ति। अगर जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो बहुत बड़े उद्योगपति थे,
ओवर एस्टिमेट काम किया, सड़क पर आ गए। अरबपति व्यक्ति, 500 करोड़ से अधिक की कंपनी पर ओवर एस्टिमेट काम किया, बैंकों से लोन ले लेकर इधर उधर बड़े बड़े कारोबार किए और सरकारी नीतियों से प्रभावित हुए, कारोबार ठप हो गया, बैंक की लायबिलिटी हो गई, सारी संपत्तियां बर्बाद हो गई। उस व्यक्ति ने अपने उस विषम दौर में न जाने कितने तंत्र मंत्र किए, किसके किसके पास गया नहीं मालूम, लेकिन ऐसे कोई सॉल्यूशन तो निकलता नहीं। 5 साल में उसकी स्थिति बिगड़ती गई। उनके समधी उसे मेरे पास लेकर आए, बोले महाराज आप संभालो, नहीं तो ये तो सुसाइड करने जा रहे हैं। मैंने उनसे एक ही वाक्य कहा कि भैया देखो, तुम्हारे कर्ज का बोझ उतारने की सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे कर्ज का बोझ उतारने की सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तुम्हारे दिमाग का बोझ यदि तुम चाहो तो अभी उतार सकता हूं। और मैंने उन्हें मोटिवेट किया। 10 मिनट के संबोधन से उनका दृष्टिकोण बदला और मुरझाया चेहरा लेकर आए थे, चेहरा खिल गया और उन्होंने कहा महाराज आज पहली बार मुझे लगता है कि मैं किसी गुरु का मार्गदर्शन ले रहा हूं। आपके पास आने के लिए कई लोगों ने मुझसे कहा, पर मैंने यही सोच करके आपके पास आने से दूरी रखी कि महाराज तो कुछ बताते नहीं है, महाराज के पास क्या होगा, कोई मंत्र मिल जाए तो काम होगा। हमने कहा भैया मंत्र का सही अर्थ तू जान लेता तो तू मेरे पास बहुत पहले आ जाता। मंत्र का असली अर्थ वो नहीं जो जाप है, मंत्र का असली अर्थ है मंत्रणा सलाह, सही सलाह ले लो जीवन तर जाएगा। और मैंने उस व्यक्ति को सलाह दी, मेरे सलाह का उन्होंने अनुपालन किया। ये घटना 2014 की है और पिछले वर्ष उस व्यक्ति ने आकर कहा महाराज अब हम फिर से चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिए, आपकी सलाह के बाद हमारे जीवन में बदलाव आया। तो सही दिशा दे, सही दृष्टि दे तो सब परिणाम अपने आप आ सकते हैं और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। इसलिए हम सही दिशा में चलने की कोशिश करें। आइए प्रतिनगरी पिंडई से श्री महेंद्र जैन बोलिए अपने प्रवासी भोपाल। हाँ बोलिए। महाराज श्री, आज मेरे को एक स्मृति याद आ रही है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से आपने प्रथम चतुर्मास पिंडरी में किया था और वहां से जब 20 और 25 और 50 लोग हम नवयुवकों थे, आपने शंका समाधान शुरू किया था। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 144 राष्ट्र में यह शंका समाधान हो गया। पूरे बच्चे इसका एक एक असर पड़ रहा है शंका समाधान का। आपसे निवेदन, एक प्रश्न है कि क्या उस टाइम से और आज के समय में क्या मुनियों का भी तीव्र पुण्य होता है, हम ये जानना चाहते हैं। मैं तो इतना जानता हूं, जब कोई बच्चा होता है तो उसकी ताकत अलग होती है, युवा होता है तो अलग, पौधा छोटा होता है तो उसकी स्थिति अलग होती है, जैसे जैसे बढ़ता उसकी स्थिति वैसे वैसे अलग हो जाती है। 1989 में जब हमारा पहला चातुर्मास था, बिल्कुल ठीक याद दिलाया आपने, और वहीं ऐसे ही बस शाम के आचार्य भक्ति के बाद ये लोग भजन भक्ति करते थे। उसी समय सुदर्शन था। हमने कहा कुछ पूछो तुम लोग, ऐसे फालतू समय मत खराब करो। और इन लोगों ने पूछना शुरू किया था और शंका समाधान चालू हुआ था। तब लाइव नहीं चलता था, ये लोग मुझे पर्ची पे लिखकर अपने प्रश्न देते थे और मैं त्वरित उनका उत्तर दिया करता था। आज अंतर आया है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शंका समाधान का कभी ये स्वरूप भी बनेगा जो आप देख रहे हैं। आपने पूछा है क्या शक्तियों में परिवर्तन होता है, मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना ही जानता हूँ, पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है उसकी शाखाएं फैलती है तो छाया भी बढ़ते जाती है, वो असर उसका होगा। जय हो महाराज जी। पूरा सोनागिर आया हुआ है, भेल क्षेत्र आया हुआ है। श्रीमान डॉक्टर जयकुमार जी अनुपम NIT भोपाल उपस्थित हो। तैयार हैं श्री संयम जी जैन साकेत नगर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म आज से हजारों साल पहले संपूर्ण अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया में फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में हम सिर्फ भारत तक ही सीमित रह गए हैं। एक जैन होने के नाते हमें ऐसे क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश का अब और विभाजन ना हो और हमारी संस्कृति और अस्तित्व पर कोई खतरा ना हो।
जैन होने के नाते ऐसा क्या करना चाहिए कि देश का और विभाजन ना हो और हमारी संस्कृति पर खतरा ना हो। देखिए, जैन धर्म तो हमेशा एकता और अखंडता की बात करता है। हमारी मानसिकता एक हो, अगर लोगों की मानसिकता राष्ट्रवादी बनती है तो ये सब चीज़ें अपने आप हो सकती है और हम अपनी संस्कृति की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर सांस्कृतिक निष्ठा बढ़े। जहाँ तक सवाल है वर्तमान दौर का, तो मैं तो समझता हूँ वर्तमान में जैन धर्म का स्वर्ण काल आ गया है। इस समय देश विदेश में जैन और जैन धर्म के अनुयायी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन संचार माध्यमों से वहाँ तक भी जैन धर्म की बात जा रही है जहाँ तक जैन धर्म की बातों को पहुँचा पाना नामुमकिन जैसा था। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज साधुओं की अपनी एक सीमा है, लेकिन श्रावकों के द्वारा हर क्षेत्र में जैनों का प्रवेश हो रहा है, लोग पहुंच रहे, वे अपने आचरण और अपने व्यवहार से जैन धर्म की प्रभावना करें और इस मीडिया के माध्यम से साधु संतों के भी बातों को दिग दिगंत तक पहुंचाया जा सकता है और जैन धर्म की प्रभावना की जा सकती है। जी महाराज जी, नमस्ते। आइए श्रीमान संयम जी जैन साकेत नगर भोपाल से तैयार हैं श्रीमती प्रीति जैन, एडवोकेट प्रेयसी जैन जबलपुर से। नमोस्तु गुरुवर, त्रैवार नमोस्तु। मेरा सवाल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जैन समाज के डॉक्टर, बड़े अधिकारी समाज सेवा से नहीं जुड़ते, उन्हें किस तरीके से प्रोत्साहन करें जो एक समाज सेवा का भाव पैदा हो और ये मंदिर की कार्यक्रम में आ सकें। देखिए, समाज सेवा से लोग कैसे जुड़े, हर व्यक्ति यदि इतना भर विचार कर ले कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का क्या योगदान है। हकीकत में अगर देखें तो आज हमारे जीवन में समाज का बहुत बड़ा रोल है। ये समाज है जिसके कारण हमारे संस्कार सुरक्षित हैं और हम एक सभ्य मनुष्य की भांति में जी रहे हैं। तो मेरे जीवन के निर्माण में जब समाज का योगदान है तो उस ऋण से उऋण होने के लिए मुझे चाहिए कि मैं समाज के लिए कुछ योगदान दूं। बस इतनी सी बात का स्मरण करना है, परिवर्तन हो जाएगा। मेरे संपर्क में एक बहुत बड़े एडवोकेट है, नाम नहीं ले रहा, एक सामाजिक संस्था की बात आई तो मैंने ऐसे उनके कानों में बात रखी कि इस कार्य से आप जुड़े तो बहुत अच्छा है। उनके आंखों में आंसू भर गए। बोले, महाराज मेरे ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है, मैं बहुत गरीबी में पला बढ़ा, समाज ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आज आप मुझे अवसर दे रहे हैं तो ये मेरे लिए ऋण चुकाने का एक अच्छा मौका है। मैं अपना तन मन धन समर्पित करेंगे। बस इतनी सी सोच विकसित करने की जरूरत है। यदि सोच विकसित हो जाए तो सब बातें स्वतः हो जाए। श्रीमती प्रीति जैन, एडवोकेट प्रेयसी जैन जबलपुर से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान यश जी सेठी बड़वानी से, प्रोफेसर यश जी सेठी बड़वानी। ऐसे मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि आज पिता और पुत्र में तो अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन जैसे घर में अगर 3 पीढ़ियां हैं तो पिता और पुत्र में अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में बीच की पीढ़ी ऐसा क्या करे कि आपस में सामंजस्य बिठा के। देखिए, बहुत अच्छा, पिता पुत्र में अच्छा संबंध है, दादे पोते के बीच कैसा संबंध हो, बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो आज लगभग 55 साल का हो गया, पर आज भी वो अपने पिताजी के पैर की मालिश किए बिना नहीं सोता। अगर घर पर आएगा तो पिताजी की मालिश करेगा। और उसने कहा, महाराज मेरी इस क्रिया का परिणाम मेरे बच्चों पर पड़ा। आज मेरे बच्चे, जब मैं देखता था कि मैं अपने पिताजी की सेवा करता तो मेरे साथ दादा की सेवा करते और उसके बाद मेरी सेवा करते, क्योंकि पापा आप अपने पापा की सेवा करते तो हम भी आपकी सेवा करेंगे। ये परंपरा, ये आप डालिए। आदर्श स्थापित किए जाते, थोपे नहीं जाते, और वो आप अपने आचरण और व्यवहार से स्थापित कर सकते हैं तो बात होगी। अगर पुत्र अपने पिता को महत्व देगा तो उसका बेटा भी अपने दादा को जरूर महत्व देगा। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। प्रोफेसर एस टी सेठी उपस्थित हो। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा प्रोफेसर जिसने गुरुदेव की चरण साथ पाकर के अपने जीवन को धन्य किया। इन्होंने अभी अभी 14 दिन बेंगलोर में जाकर के एक ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग में जैन समाज का जैन
धर्म का गौरव गौरवान्वित किया है। फर्स्ट अवार्ड उन्होंने प्राप्त करके वहां से आए हैं और सीधे गुरु चरणों में आकर के अपने इस उपलब्धि को व्यक्त करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। बहुत अच्छी उपलब्धि यश ने पाई है। यश ने अपने यश को तो बढ़ाया ही है, लेकिन ये जैन समाज के लिए गौरव की बात है। भारत सरकार के द्वारा यश खुद बता देना, मुझे पता नहीं है क्या है, और उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता थी, उसमें बेस्ट अवार्ड मिला है, इसे टॉप किया है। बहुत अच्छी है, शासकीय सेवा में और शासकीय सेवा में रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किया है। और अच्छे प्रश्नों के माध्यम से आप जानते ही हैं, बहुत चिरपरिचित हो गए अच्छे प्रश्न के माध्यम से। तैयार हैं डॉक्टर हिमाली जैन, बड़ा बाजार सीहोर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। ये उपलब्धि सिर्फ आपके चरणों के कारण है। आपके चरणों में मैं रोज प्रश्न पूछता था, इसीलिए मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा बन गया और वहां पे इतने बड़े लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर पाया और मैं ये उपलब्धि पा पाया। गुरुदेव, आज के लिए मैं सिर्फ इतना सा प्रश्न पूछूंगा। राजनीति की खाट पर बंधा पड़ा विकास, बेरोजगारी खेल रही स्मार्टफोन पर ताश। गुरुदेव, आज की बेरोजगारी की कथा थोड़ी सी गहरी है। यहाँ पर हर कोई विकास नौकरी में समझता है, इसी बात पर लोगों की जुबान ठहरी है। गुरुदेव, बेरोजगारी का असली कारण क्या है? ये हमारी शिक्षा व्यवस्था या हम जो शुरू से रोजगार करते आए हैं, लोगों को रोजगार देते आए हैं, वो व्यवस्था छोड़ने का कारण है? बहुत सुंदर। बेरोजगारी की असली वजह क्या है? अगर मुझसे पूछो तो मैं एक पंक्ति में यही कहूँगा, आज की शिक्षा व्यवस्था। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो पढ़े लिखे बेरोजगारों को पैदा कर रही है। हम अपने भारतीय परंपरा के इतिहास पर जब विचार करते हैं और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति पर विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि पुराने समय में नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हम पढ़ लिख कर के इतने दक्ष, निपुण और निष्णात हो जाते थे, हमारा स्किल इतना डेवलप हो जाता था कि हम औरों को रोजगार देने में समर्थ होते थे। हमें रोजगार के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज ये हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएट है, कई तो इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखे हैं, कई डॉक्टरेट हैं और उनने पटवारी के लिए नॉमिनेशन किया। और बिहार में प्यून की नियुक्ति के लिए इनने किया। आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसमें तो इतनी योग्यता आ जानी चाहिए कि जहां खड़े हो जाए अपने साथ 4 की उधर पूर्ति की व्यवस्था कर दे। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। एक सलाह मैं आप सबको दूंगा, आज बहुत तेजी से नौकरी की मानसिकता बढ़ रही। हर कोई अपने बच्चे को क्या करना चाहता? IIT करो, इंजीनियरिंग में जाओ, MBA करो। क्यों? अच्छी सर्विस लग जाए। सर्विस लगने की क्यों भावना? क्यों हम सर्विस खोजते हैं? हमारा ध्यान इनोवेशन की तरफ कब जाएगा? एक अदद नौकरी ही हमारे जीवन का लक्ष्य क्यों? पढ़ लिख करके हम अपनी योग्यता का विकास करें, बेसिक एजुकेशन जो जरूरी है वो ले, और उसके बाद अपना रोजगार खुद तय करे। ये बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज ही 4-5 युवकों ने आकर के बोला, सब भोपाल के ही थे, महाराज आपके उद्बोधन से उत्प्रेरित होकर हमने अपनी जॉब छोड़ी, अपना काम शुरू किया, आज हम बहुत खुश हैं और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। सोचना चाहिए। और आप अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डाल देते हैं। 7-8 पास करता है बच्चे को, IIT के प्रिपरेशन के लिए आप पूरी तरह से धकेल देते हैं। और बताइए कितने लोग हैं कोटा में और सिलेक्शन कितने का होता है? कुल 12,000 का। 10 लाख से ऊपर बच्चे IIT में बैठते हैं, 1% निकलते हैं और उसमें भी टॉप रैंक वाले को कोई अच्छा अवसर मिलता, बाकी तो सब फिसड्डी रहते हैं। क्यों इतना प्रेशर? मैं आप सबसे कहूँगा इस पूरे के पूरे विकल्प से बचें, पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपनी दक्षता और निपुणता को बढ़ाएं, अपने स्किल को डेवलप करें। आइए डॉक्टर हिमाली जी जैन, बड़ा बाजार सीहोर से तैयार हैं आष्टा से श्रीमान कवि सुरेंद्र कुमार जी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि कोई किसी के लिए अगर मन में कषाय भाव, बैर भाव, नेगेटिव थिंकिंग और जेलसी रखते हैं तो उनके लिए उसकी कैसी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, और जो ये सब रखते हैं अपने मन में उनकी क्या गति होती है और क्या इसका परिणाम होता है? देखिए, मेरे प्रति किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष और वैर का भाव है तो आपका पहला सवाल ये है कि उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यही पूछना चाह रहे हैं ना। और दूसरा सवाल ये है कि इस परिणति का उन्हें क्या परिणाम होगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव है तो हम उनके प्रति अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार को बढ़ाना शुरू करें। प्रेम से ही प्रेम को बढ़ाया जा सकता है, घृणा से तो केवल घृणा बढ़ती है। तो हम उनके प्रति और प्रेम बढ़ाएं, आज नहीं कल उसका ऐसा हृदय परिवर्तित हो सकता है। अक्सर होता यह है कि उनकी नेगेटिविटी से हम इतने प्रभावित होते हैं कि खुद नेगेटिव हो जाते हैं। हमने सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे विश्व से उनको बधाइयों का संदेश प्राप्त हुआ, लेकिन उनका ही एक पड़ोसी था जो उनसे बहुत जलता कुड़ता था। उसने प्रशंसा के एक शब्द भी नहीं कहे, बल्कि लोगों में कहना शुरू कर दिया है कोई नोबेल प्राइज वाइज नहीं है, तो अंग्रेजों की चमचागिरी करके इन्होंने किया है, जुगाड़ से पाया है। टैगोर साहब के कानों में ये बात जा चुकी थी। वह सुबह घूमने के लिए गए, लौटते समय उसका घर पड़ा, सीधे उसके घर पर पहुंच गए। लौटते समय सीधे उसके घर पहुंच गए, चरण छुआ और कहा आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे नोबेल प्राइज मिला। चरण छू के कह रहे आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे नोबेल प्राइज मिला। वो सामने वाला हक्का बक्का, हद हो गई, ये आदमी इतना ऊंचा सोचने वाला, मैं तो इसके बारे में बुराइयां करता फिर रहा हूं और ये मुझे इसका श्रेय दे रहा है कि आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। उसने छाती से लगा लिया और कहा सच में गलत मैं हूं, सही तुम हो, तुम्हें ही नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो ये परिवर्तन घटित किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी के मन में ईर्ष्या हो तो उसका क्या परिणाम होगा, तो मैं तो इतना जानता हूं, जिस ईंधन में आग लगती है उसका क्या नतीजा होता है, बोलो। ईंधन में आग लगने के बाद क्या होगा, राख, तो वो खाक होगा और क्या होगा। उसने अपना सत्यानाश कर लिया, उसने अपने जीवन के गुणों में आग लगा ली, आज नहीं कल उसे भोगना पड़ेगा। हाँ बोलिए। मेरे ऊर्जापुंज गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। एक मिनट, अगला नाम बोल रहे हैं श्रीमान अनमोल जी, श्रीमती रेणु जैन, नालंदा शिहोर। हाँ बोलिए। वीतरागी संतों के गुणानुवाद की 4 पंक्तियों के साथ मेरा जिज्ञासा है, कृपया समाधान करेंगे। पंक्तियां भी 4 पंक्तियां महाराज, उसी प्रश्न है। वीतरागी तुम हो गुरुवर, वीतरागी ग्रस्त हम, वीतरागी तुम हो गुरुवर, वित्तरागी ग्रस्त हम, चित्त से बेचित्त होकर वित्त में अनुरक्त हम, चित्त से बेचित्त होकर वित्त में अनुरक्त हम। मूल्य उसका कोड़ी होगा, साधु रखता कोड़ी जो, अगर मेरी बात से सहमत है समर्थन कर देना। मूल्य उसका कोड़ी होगा, साधु रखता कोड़ी जो, पास जिसके कोड़ी ना हो ग्रस्त भी वह कोड़ी का, पास जिसके कोड़ी ना हो ग्रस्त भी वो कोड़ी का। तो निर्मोही जग में रहे, जग से नहीं हो लिप्तता, निर्मोही जग में रहे, जग से नहीं हो लिप्तता। और त्याग की अंतिम शिखा, निर्ग्रंथ का जीवन खुला, त्याग की अंतिम शिखा, निर्ग्रंथ का जीवन खुला। तो भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है पूर्व प्रवचन से कि जिन संतों ने कोड़ियों का दामन थामा है वे 3 कोड़ी के हो गए, और हम ग्रस्त, हमारे पास कोड़ी नहीं तो हम भी 3 कोड़ी के, हम 99 के फेर में पड़े हुए हैं। कृपया भगवान जिज्ञासा समाधान करें कि हम जल बीज कमल जैसे निर्मोही कैसे बने और निर्लिप्त कैसे रहें। प्रश्न कुछ है, प्रस्तुति कुछ है। हालांकि कविता अच्छी है। आपने पूछा है कि हम जल के बीच कमल की तरह अलिप्त कैसे रहे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सीधा सीधा पूछा जाता तो 1-2 का मौका बढ़ जाता है।
कमल की तरह अलिप्त रहना है। उसका एक ही उपाय है, हर पल एक सवाल अपने मन से पूछो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। बस ये 4 सवाल है। जिसे इस सवाल का बोध होता है वो सब कुछ करते हुए भी उससे अलिप्त होता है। इस सवाल का उत्तर दूसरों से मत पूछना, खुद के भीतर खोजना। आइए श्रीमान अनमोल जी, श्रीमती रेणु जी जैन नालंदा सीहोर से तैयार हैं। डॉक्टर पंकज जी जैन सीहोर से, विभाग अध्यक्ष पॉलिटेक्निक कॉलेज सीहोर। गुरुवार को मेरे और मेरी परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि आजकल प्राय देखा जाता है कि 24 तीर्थंकर में से कोई से भगवान का कल्याणक होता है, तो उस अवसर पर मंदिर जी में उन भगवान का विधान करने की, तो उस भगवान की अगर प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान नहीं है तो उसके लिए क्या ये उचित है, या उन भगवान का विधान या उनका अर्घ चढ़ाने से उतना ही फल मिलता है? हमारे भगवान सब एक है, किसी का भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए डॉक्टर पंकज जी सीहोर से उपस्थित हों और तैयार हैं। श्रीमान बसंती जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज विदिशा अपनी बात भी रखेंगे, और शीतल विहार न्यास अध्यक्ष अपनी बात भी रखेंगे और एक प्रश्न भी करेंगे अपने प्रवक्ता आदि के साथ। पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, आपके परसों आपके शंका समाधान से प्रेरित होकर आपके शंका का बहुत अच्छा समाधान किया था कि हमारे अनजाने में कृत्रिम बालों और अन्य चीजों से हम सौंदर्य को बढ़ाते हैं और वो वास्तव में सौंदर्य नहीं होते और अनायास कई पाप के भागी हम बन जाते हैं। तो मैंने आपसे प्रेरित होकर आजीवन तो उसका त्याग किया ही है, और ऐसी और क्या वस्तुएं हो सकती हैं जो हमारे अज्ञानतावश हम उनका पालन कर लेते हैं और हमसे पाप हो जाते हैं। बहुत अच्छा। देखो आज सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा? नकली नकली होती है, असली असली। सबसे ज्यादा खुश इसकी धर्म पत्नी थी। बस मैं तो इतना कहूंगा कि इतना पुण्य पा लिया कि नकली को उतार दिया। अब मैं इतना कहूंगा कि असली को पहचान लो, बाकी नकली भी उतर जाए। नमन नमन। चलो आइए श्रीमान बसंती जैन शीला धाम न्यास के एसएसपी अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारियों के साथ नमर्पित करें आशीर्वाद। 500 लाख नहीं 900 लोग हैं इनके साथ। आज विदिशा से शीतल धाम न्यास विदिशा से जो भगवान सत्यनाथ के 4 कल्याण की जन्मभूमि है भद्दलपुर, वहां से 900 लोग से जय बोलो श्री शीतलनाथ भगवान की। महाराज जी की आज्ञा हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग विदिशा से आए हैं सब अपने स्थान पर खड़े होकर के। खड़े नहीं हो, बैठ जाओ। बैठो, मैं बताता हूं। हाथ ऊंचे कर लेंगे, बैठ जाए। आप बैठो। अभी बसंत जी आप भी बैठो, सब बैठो, सारे विदिशा वाले बैठो, मैं बताता हूं। आप सभी लोग आए हैं, प्रसन्न होकर के जाएंगे। पूरा विदिशा यहाँ आया दिख रहा है और दिशा पाने की लालसा लेकर आया है। ये चाहते हैं कि दिख जाए विदिशा के कितने लोग। अभी रुको। एक काम करो, जितने विदिशा वाले अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे जोड़ दो। हाँ हाथ जोड़ करके। हाँ दिखा दो भैया, ये सब विदिशा है। चलो इधर भी है, देखो इधर भी है, चारों तरफ है। पीछे भी देखो भाई, दाएं बाएं भी देख लो। चलो सबको आशीर्वाद। अब बसंत जी अपनी बात करो। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान के चरणों में विदिशा के आए और जो नहीं आ पाए सब समाजजनों की ओर से चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जो सब जने हाथ उठा के नमोस्तु कर लो। हो चलो। हाँ गुरुदेव, हम सबकी भावना जो है थोड़ी सी मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं। हम जिस नगरी से आए हैं, वर्तमान नाम जरूर विदिशा है गुरुदेव, लेकिन वो हमारे तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ जी के 4 कल्याणक से सुशोभित भूमि भद्दलपुर है।
और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही विदिशा में एक बहुत बड़े तीर्थ की स्थापना हुई। वो जो बीज गुरुदेव आप बोकर आए थे, वो बहुत अच्छे युवा अवस्था तक तो पहुंच गया है, लेकिन गुरुदेव आपके चरणों की अभिलाषा एक एक जन को है। गुरुदेव आगामी 21 जनवरी को उन्हीं हमारे तीर्थंकर भगवान का जन कल्याणक, तब कल्याणक है, और 23 को भगवान आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। विदिशा वासियों ने बहुत जम के तैयारी करना शुरू कर दिया है। गुरुदेव उस जन्म कल्याणक को यदि आपका आशीर्वाद समक्ष मिल जाए तो 4 चांद नहीं और भी इससे ज्यादा होते होंगे तो वो लग जाएंगे। इसी भावना के साथ हम सब आपके चरणों में आए हैं। आप तो बहुत दयालु हैं प्रभु, आपने विदिशा के न जाने कितने अधर्मियों को तारा है। बस हम ये निवेदन करके आए हैं कि गुरुवर हमें भी तारो और शीतल धाम विदिशा पधारो। बहुत अच्छा। जय जय गुरुदेव। आपका सवाल नहीं है, निवेदन है, और निवेदन भी भाव पूरित निवेदन है। बहुत अच्छी बात है, ये बात तो बिल्कुल यथार्थ है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों का, बल्कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी शेष भारत के लोगों का सौभाग्य है कि भद्दिलपुर भगवान शीतलनाथ की 4 कल्याणक की स्थली होने का सौभाग्य इस विदिशा को मिला। शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक उस नगरी में हुए। यद्यपि शीतलनाथ भगवान के कल्याणक भूमि, जन्म कल्याणक भूमि होने की बातें अन्य अनेक स्थानों में भी लोग करने लगे, आज 4 स्थल निरूपित हो गए, लेकिन ये बात सुस्पष्ट और पूरी तरह से प्रमाणित है कि भगवान शीतलनाथ की वास्तविक जन्मभूमि वर्तमान में जिसे विदिशा के नाम से पहचाना जाता है, वही पुरानी नगरी है जिसे अतीत में भद्दिलपुर कहा जाता था। इस विषय में मैंने खुद ने शोध किया। 1992 में जब गुरुदेव ने भेजा था और कहा था कि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि मानते हैं, आप लोग जाइए, वहाँ कुछ अच्छा हो तो कर लीजिए। समाज का उत्साह देखते हुए मैं वहाँ गया। चूँकि मेरे संस्कार में कोलवा पहाड़ भरा हुआ था, बचपन से मैंने कोलवा पहाड़ को ही भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि के रूप में जाना था और वहाँ की वंदना भी की थी, क्योंकि इस पार्थिव शरीर का संबंध उसी झारखंड से है। लेकिन मैंने खुद रुचिपूर्वक इस पे शोध किया, खोजबीन की और अनेक तथ्य प्रकट हुए, और तब मैंने ये पक्की धारणा बना ली कि भगवान शीतलनाथ की इस असली जन्मभूमि तो ये भद्दिलपुर है और वो यही है। इस पर मैंने काफ़ी ग्रंथों का अवलोकन किया और कई शिलालेख भी मिले। इसमें 2 शिलालेख तो विदिशा में ही हैं। विदिशा के एक कुएं में भद्दिलपुर लिखा है, जो 12वीं शताब्दी का शिलालेख है, आज से 800 साल पहले। विदिशा के किले अंदर का मंदिर शीतलनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है, शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, और वहाँ की एक 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा में भद्दिलपुर लिखा है। इसी प्रकार पोरपट्ट अनवय के चंदेरी के एक शिलालेख में विदिशा के लिए भद्दिलपुर का उल्लेख मिलता है। ऐसे अन्य अनेक अभिलेखीय साक्ष्य हैं, अन्य भी हैं। इस आधार पर हम भद्दिलपुर के रूप में विदिशा को ही स्वीकार करते हैं और इसी में हमारे गुरुदेव की सम्मति है। कोलवा पहाड़ भगवान शीतलनाथ की तपोभूमि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान में भद्रकाली, जिसे इटखोरी आजकल, उसे भी भद्दिलपुर का नाम देना
शुरू कर दिया गया। यद्यपि मैं वहाँ गया था, मुझे इस तरह के कोई खास अवशेष नहीं मिले और किसी भी प्रकार के अभिलेखी साक्ष्य नहीं मिले। वो मूलतः बौद्ध स्थल है। जैन धर्म के तीर्थ के रूप में उसे विकसित करना कोई बुरी बात नहीं है, पर शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के रूप में यदि कोई क्षेत्र है तो एकमात्र विदिशा भद्दिलपुरी है, इसमें कोई संशय नहीं। आज आप सब लोग उस विदिशा के लिए निवेदन करने के लिए इतने सारी संख्या में आए हैं। विदिशा के लिए इतने सारे निवेदन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये तो भोपाल हो, विदिशा हो, 2-2 चातुर्मास आप लोगों ने करा है। और मैं देख रहा हूँ वही श्रद्धा, वही भावना, वही प्रेम आज भी आप लोगों के अंदर 20 वर्ष बाद भी सुरक्षित है। रहा सवाल हमारे आने का, तो पहले बड़ा बैरियर पार होगा तब ना छोटे की बात है। भोपाल का बैरियर बहुत बड़ा है, पहले भोपाल होने दो, उसके बाद की बात देखी जाएगी। हाँ, भोपाल पहले, इसके बाद विदिशा। हताश होने की जरूरत नहीं, विदिशा वालों को भोपाल के पास है। और मैं तो ये कहता हूं अभी से ही चालू कर दो, ये क्रम छोड़ो मत। विदिशा की सीमा रेखा थोड़ी बढ़ा लो तो आज से ही संतोष होना शुरू हो जाएगा। भावना आप सब भाइये, इतनी सलाह जरूर दूंगा। आपने जो शीतलनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव को धूमधाम से संपन्न करने का मन बनाया, मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है, आप लोग उसे मनाइए। गुरुदेव का भी इसके लिए आशीर्वाद प्राप्त कीजिए ताकि देश को एक अच्छा संदेश पहुँचे। और रहा सवाल हम लोगों के आने का, भावना भाइये, कहीं आपका पुण्य का योग होगा तो हो सकता है वो भी हो जाए, लेकिन बड़ा बैरियर पहले। चलिए, उपस्थित हों ब्रह्मचारी भैया दिलीप जी, अनूप जी, भैया अनूप जी विदिशा से अपने प्रश्न के साथ, और तैयार रहें श्रीमान सोहम जैन एवं दिलीप शेट्टी परिवार खाते गांव से अपने ग्रुप के साथ। महाराज जी, पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है, राज समाज महाअघ कारण। और समाज के बीच में रह कर के लगता भी है कि सामाजिक कार्य करने में बहुत सारे पाप होते हैं। तो हे गुरुदेव, बहुत कम शब्दों में आपके चरणों में निवेदन करते हुए प्रश्न कर रहा हूँ कि समाज के बीच में रह कर के कैसे निर्लिप्तता और साधना कर सकें। बहुत अच्छा सवाल। समाज के बीच रहने में पाप होते हैं, पर उनको जो समाज के प्रपंचों में फंसता है, जो समाज के सेवा का कार्य अपनी पूजा मान करके करता है, वो पुण्य बांधता है, पाप नहीं। समाज सेवा को सेवा का आयतन मानो और उसी विशुद्धि के साथ करो जिस विशुद्धि से नमोकार जपते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो सातिशय पुण्य का बंध होगा। और समाज सेवा में दांव पेच, घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप, उलट पुलट के कर्म करोगे तो आर्त रौद्र ध्यान के भागीदार बनोगे, महापाप के बंधक होगे। इसलिए मैं उन सब लोगों से कहता हूं, क्योंकि तुम्हारे सवाल को सुनकर लोग कहेंगे समाज सेवा अघ कारण है तो समाज सेवा करे क्यों? समाज की सेवा ना हो तो समाज सुरक्षित नहीं होगी, समाज सेवकों का महनीय स्थान है। लेकिन वो समाज सेवा के लिए हो, समाज सेवा के नाम पर अपनी चौधराहट भंजाने वाले की नहीं हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवा के नाम पर अपनी चौधराहट को भंजाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए राजनीति का प्लेटफॉर्म बाहर है। समाज सेवा समाज नीति के साथ करो, सामाजिकता को सुरक्षित करते हुए, सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को बचाते हुए, तो ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। ऐसे लोग देवायु के भागी बनते हैं। इसलिए उस भाव से आप काम करें, सफल हो। उपस्थित हो खाते गांव से दिलीप जी शेट्टी, ठीक चल, दिलीप जी शेट्टी एवं सोहम जैन परिवार ग्रुप के साथ गुरुवर और तैयार रहे बामा देवी महिला मंडल। हाँ बोलो सोहम।
गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन के दोषों में मूर्ता और अनायतन को अलग अलग क्यों लिया गया है? देखिए, मूर्ता और अनायतन अलग अलग है। जब हम अतीत में जाते हैं तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मूर्ता को ही लिया, अनायतन को नहीं लिया। बाद में उसकी व्याख्याएं बढ़ा दी। वो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की प्रवृत्तियों में मूर्तापूर्ण प्रवृत्तियां ज़्यादा बढ़ गई, तो उनसे बचाने के लिए अनायतनों को और अलग से रख दिया। आचार्य समंतभद्र और आचार्य कुंदकुंद ने तो मूर्ता का ही उल्लेख किया है, इस तरह के अनायतनों की चर्चा नहीं की। भामा देवी महिला मंडल सोनगिर भोपाल से उपस्थित हो, तैयार हैं जिनवाणी महिला मंडल सीहोर। जल्दी खड़े हुए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मावा महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज हे गुरुवर, यहाँ के बच्चे विदेश में जाके रहते हैं, वहाँ के मंदिर सर्वधर्म रहते हैं, तो वहाँ सभी वेदियों के दर्शन में नमस्कार करते हैं, तो हमें क्या मिथ्यात्व का पाप लगेगा तो उसका निवारण करें। देखिए, हर देश काल के अनुसार धर्म होता है। आप इतने मिथ्यात्व और सम्यक के चक्कर में पड़ने की जगह ये देखो कि विदेश में जाकर के भी कम से कम अपने मूलभूत धर्म से तो जुड़े हैं, और आज वे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जिस तरीके से किया गया है, बहुत अल्प संख्या में लोग हैं, 7 समुंदर में जा रहे हैं। वहाँ जा कर के आप जो कुछ कर सके करिए। और आप मिथ्यात्व सम्यक में क्या मानते हैं? वहाँ भगवान विराजमान है, जिनको आपको पूजना उन पर दृष्टि कीजिए, बाकी को अपने से नज़र से ओझल कर दीजिए, अपना काम कर लीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, परिकर युक्त प्रतिमा होती है, उनके दर्शन करते हो कि नहीं? बोलो। वहाँ मिथ्यात्व सम्यक का सवाल नहीं आता। वहाँ चंवर ढोरने वाले होते, यक्ष यक्षिणी होते, उनको भी नमन करते हो क्या? नहीं करते। किनको नमन करते हो? भगवान को। कौन से भगवान को? बीतरागी हो। तो आंखें अपने पास सही हो तो सब जगह बीतराग के दर्शन होंगे। बस ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित जनवाणी महिला मंडल सीहोर उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान सुधीर कुमार जैन प्राचार्य सीहोर पुत्री तरीसा के साथ। महाराज श्री जिनवाड़ी महिला मंडल सीहोर की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनवाड़ी महिला मंडल सीहोर ने अभी कुछ समय पूर्व ही पाठशाला का शुभारंभ किया है महाराज श्री। लेकिन बच्चे तो आते हैं पाठशाला में, लेकिन जितने जैन समाज में जैन घर हैं, जैन समाज है, उतनी संख्या में बच्चे नहीं आते हैं पाठशाला में। तो आप ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि अधिक संख्या में बच्चे पाठशाला में आए और यहाँ की माता बहनें अपने बच्चों को भेजें, ऐसा कुछ उद्बोधन दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आष्टा में भी इसकी चर्चा आई थी। पाठशाला हमारे भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक कदम। आज अगर आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार भर सकते हैं तो इन्हीं पाठशालाओं के माध्यम से। अगर आपने अब आज के समय में बच्चों को पाठशाला भेजने में कोई चूक की, तो मुझे लगता है आने वाले समय में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि तुम जैन हो। पहले तो घर में दादी नानी होती थी तो उनके गोद में कहानी सुन करके हम लोगों को संस्कार मिल जाते थे। अब नानी दादी के लिए तो घर में जगह ही नहीं बची। अब बच्चों को उनकी गोद कहाँ से मिलेगी? तो ये सब चीज़ें दिनों दिन खराब होते जा रही है। इसके लिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। पर मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही महिलाएं, बच्चों की माताएं। वो बच्चों के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर डालती है, 10 प्रकार के कोर्स लदवा देती है। ये भी कर ले, ये भी कर ले, ड्राइंग भी कर लो, स्विमिंग भी कर लो, पेंटिंग भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। बच्चे फ्री नहीं रह पाते। इस कारण से बच्चे कुछ चाह करके भी नहीं आ पाते। कुछ माताएं खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वहाँ जाएं। ऐसा कह कर के वो अपने साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आपको चाहिए कि भावी पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अभी से प्रयत्नशील रहें। आप जितने तत्परता से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उतने ही उत्साह से उन्हें पाठशाला भी भेजें। स्कूल से पढ़ लिख कर ऊंची डिग्री पाने वाला बेटा बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देश में फिर भी संशय है, पर पाठशाला से संस्कार पाने वाला बेटा तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये आप चाहते हैं तो भेजें।
संस्कार डालना बच्चों के लिए सबसे अच्छा निवेश है। इसलिए अच्छे संस्कार डालिए, उन्हें उसी अनुरूप आगे बढ़ाइए। और मैं ये कहता हूँ आजकल के बच्चे बहुत शार्प हो गए। डेली आप पाठशाला नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, सप्ताह में 2 दिन, शनिवार रविवार, आज शहरों में ऐसे ही होता है, आप उस दिन भेजिए। और बच्चों को पुराने ढर्रे से मत पढ़ाइए, आज के तरीके से पढ़ाइए। उनको आज के जो साधन उनका अवलंबन लेकर के पढ़ाइए, खेल खेल में पढ़ाइए, इस तरीके से पढ़ाइए जिससे उनको समझ में भी आए और उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पर पड़े। प्रामाणिक समूह ने अभी बहुत सारी कथाएं तैयार की है बच्चों की। आप उन कथाओं के माध्यम से भी बच्चों को बहुत अच्छा तत्व ज्ञान दे सकते हैं। प्रामाणिक ऐप पर वो सब उपलब्ध है, देश विदेश में अभी बहुत अच्छे से लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। आप उस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, नए तरीके से करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा है। आइए प्राचार्य सुधीर कुमार जी जैन बेटी तरीसा के साथ सीहोर से। परम पूज्य महाराज द्वय श्री चरणों में शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है कि हमें धर्म निरंतर ये शिक्षा देता है और हमारे साधु संत भी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम अपने स्वभाव को नम्र, विनम्र और सरल बनाए रखें। किंतु कई बार ये देखा जाता है कि स्वभाव के कारण हमें कुछ कटु परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि कुछ लोग हमें इग्नोर कर देते हैं, हमारा मिसयूज करने लगते हैं, हमारे साथ मिसबिहेवियर भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने इस स्वभाव को कैसे बनाए रखें? नमस्ते महाराज जी। आपके सवाल को एक ने ठेठ भाषा में पूछा था। उसने कहा महाराज देखा जाता है कि सरल व्यक्ति को लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, तो सरल रहना कितना उचित है। उदाहरण दिया कि सीधे लकड़ी को काट देते हैं, टेढ़े लकड़ी को कोई नहीं काटता। मैंने उसके उदाहरण को पकड़ा और हमने कहा ध्यान रखो, सीधी लकड़ी कट कर के भी इमारत और फर्नीचर के काम में आती है, टेढ़ी लकड़ी को काट कर सीधे जलाया जाता है। टेढ़ी लकड़ी को तो जलाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी नम्रता के कारण आपकी नम्रता को कोई आपकी कमजोरी भी मान लो तो उसे नम्रता से स्वीकार लो। जी महाराज। उस कमजोरी को भी नम्रता से स्वीकार लो, क्योंकि जो नत होता है वही उन्नत होता है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। इसके अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम अपने जीवन में वास्तविक रूप से सफलीभूत हो सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य प्रमाणसागर जी महाराज की। शंका समाधान।